आप व्हाट्सएप में मैसेजेस को टाइम स्टैम्प के ऊपर किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, जिस तरह आपको ये डेमो में नज़र आ रहा है। जिस तरह आज के मैसेजेस हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है टुडे, और येस्टरडे मैसेजेस हैं तो आज और कल के बीच में कितने मैसेजेस यहाँ पर सेंड हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। एंड देन अगर हम बैक पे जाएँ तो आपको उसी तरह से मैसेजेस जो हैं वो डेट वाइज ग्रुप हैं, और व्हाट्सएप इनको इस तरह से ग्रुप करता है। तो आप अपनी फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, तो चले आएंगे स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक अगेन, दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज, और वेलकम बैक टू द फ्लटर विजिट ऑफ द वीक। यार इसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, ये जितना भी है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने यहाँ पर आना है, आपको ये लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आपने इस रिपॉजिटरी को स्टार दे देना है। यार मैंने आपके लिए इतनी एफर्ट की, सो मेक श्योर आप इसको स्टार दे दें। बट बिफोर कि आप सोर्स कोड के ऊपर जाएँ, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इस मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको समझ लें। द रीज़न इस, अगर आप इस मेरी लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि ये जो बेसिकली आपको डेट्स यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं वो किस तरह से मैंने किया, ठीक है। सो यार सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, ओके, और इसको मैंने मैसेज मॉडल का नाम दे दिया, शुड बी मैसेज लिस्ट, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर रीफैक्टर कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ मैसेजेस लिस्ट, ओके। और यहाँ पर एक मैसेजेस लिस्ट है, ओके, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है मैसेज मॉडल को, और उस मॉडल में मैंने 3 पैरामीटर रखे हैं। एक इंटीजर, ओके, जो कि है टाइम स्टैम्प, एंड देन स्ट्रिंग जो कि एक है मैसेज, और इज़ मी, यहाँ पर मैंने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये मैसेज सेंड करने वाला मैं हूँ या या ऑपोजिट साइड वाला यूज़र है, ठीक है। या मैं हूँ तो लेफ्ट साइड पे शो करो मैसेज, और अगर मैं नहीं हूँ तो राइट साइड पे शो करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपके पास मैसेज मॉडल आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया है, नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पर जब आया हूँ तो यहाँ पर हमने ना अपने इस विजेट में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जिस तरह आपको नज़र आ रही है, लिस्ट व्यू बिल्डर, ओके, और इसको मैंने यहाँ पर आइटम में ये मैसेजेस लिस्ट पास कर दी है, ओके। और एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, और वो ये कि मैंने इस लिस्ट को यहाँ पर रिवर्स रखा हुआ है, ठीक है। सो रिवर्स रखने की रीज़न ये है कि जब आप इस लिस्ट को जब आप कीबोर्ड ओपन करेंगे ना यहाँ पर, तो देखें ये मैसेजेस की लिस्ट ऊपर अपेंड हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स नहीं रखेंगे ना तो फिर आपके मैसेजेस, लेट सपोज आप यहाँ पर है ना, तो आपकी ये देखें, ये आपकी जो मैसेजेस की लिस्ट है ना ये ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर आपको दिस इज़ नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। तो जब हमने मैसेजेस की लिस्ट को रिवर्स कर लिया तो इसके लिए आगे फिर कुछ चेंजेस, फिर एनीवेज पहले मैं आपको मैसेज मॉडल पे ले आ जाता हूँ। ये जो मेरी लिस्ट है इसमें देखें मैंने मैसेजेस मॉडल के थ्रू डेटा पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आज की डेट को पिक कर लिया है, जो अभी करंट डेट है, ठीक है। तो मीन्स के आज के दिन के जो मैसेजेस हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने यहाँ पर येस्टरडेज, यानी कि यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मैंने इसके अंदर देखे मैसेजेस और इज़ मी, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर येस्टरडे के मैसेजेस के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो डेट एंड टाइम है वो मैंने ले ली आज की, और उसमें से एक दिन मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। डे -1 कर दिया तो येस्टरडे की डे बन गई, और -2 कर दिया तो डे बिफोर येस्टरडे बन गया, ठीक है। और -3 कर दिया तो उसी तरह से डेट फिर पीछे चलती जाएंगी। और यहाँ पर फिर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने 8 फरवरी की कुछ मैसेज ऐड करनी है और कुछ 20 जनवरी के। ऑब्वियसली जब आप लिस्ट पर आएंगे ना तो आपके पास भी इसी तरह से इसी ऑर्डर में आपके पास लिस्ट आएगी। जो आपके पास जो नए मैसेजेस होंगे वो आप पहले ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। और जो आप और मैसेजेस ऐड करेंगे वो ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, और जो डेट है वो पीछे की तरफ, जो लेटेस्ट डेट है वो आती जाएगी, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं अभी यहाँ पर मैसेज करूँ ना हेलो, तो यहाँ पर देखें मेरा करंट टाइम आ गया 10, और यहाँ पर देखें आपको 10 AM, और डेट आपको आज की जो टू डेज डेट है, ठीक है। और येस्टरडे से पहले देखें अब यहाँ पर आज 15 है, येस्टरडे 14 था, और फिर 13 मार्च के आपको मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, 12 मार्च के, 5 फरवरी के, 20 जनवरी के, ओके। सो इस तरह से मैंने इस मैसेज के अंदर यहाँ पर मॉडल के अंदर डेटा ऐड कर दिया। जो अगर आप खुद चैट लिस्ट बनाएंगे ना तो वो डेटा आपके पास आ रहा होगा, बट द पॉइंट इज को आपने उसको किस तरह से मैनेज करना ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, मेक श्योर करें कि आपकी जो टाइम स्टैम्प है वो आपके पास यूनिक्स टाइम स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक्स इज अ टाइम स्टैम्प दैट स्टार्ट फ्रॉम 1970 इन सेकंड्स, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसको माइक्रो सेकंड्स में ले लें। द रीज़न इज़ कि आप इस डेट को किसी भी फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब आप इसको इजीली कहीं किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। अब आपके पास एक लिस्ट आ गई है, ठीक है, और उस लिस्ट को यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास ये डेट्स अब फिलहाल नहीं शो हो रही, ठीक है। आपके पास जस्ट ये मैसेजेस शो हो रहे हैं। और यहाँ पर डिज़ाइन में मैंने एक काम किया, ये जो आपको यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ठीक है, ये कट्स जो नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने यहाँ पर देखें ये कस्टम पेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है।
ओके। सो कस्टम पेंट में यहाँ पर आपको ये मैसेज बबल नज़र आ रहा है, ठीक है। इस मैसेज बबल के ऊपर जाएँ तो ये कस्टम कोड है यार, इसके लिए मैंने कस्टम पेंटर यूज़ किया हुआ और कस्टम पेंटर को यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ये सारा कोड नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता। द रीज़न इसके बहुत सारा कोड इसको मैंने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना मैं कर सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। सो इसमें बेसिकली यहाँ पर आपको कट्स नज़र आ रहे होंगे एटसेट्रा, ठीक है। ये इस पर्पज़ के लिए मैंने इतना सारा कोड लिखा हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया है, जो ये कस्टम यहाँ मैसेज बबल कर लिख लिए, ठीक है। अब इस मैसेज बबल को मैंने यहाँ पर देखें कस्टम पेंटर, और क्योंकि ये पेंटर क्लास है, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही हो, देखें ये पेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको पेंटर में इसको ऐड कर दिया और उसको बाद उसका एक चाइल्ड है और चाइल्ड में मैंने इसको कंटेनर, और कंटेनर में फिर यहाँ पर देखें ये मैंने मैसेज, ओके, मैसेज शो करवा रहा हूँ और फिर ये नीचे इसका टाइम स्टैम्प शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं लॉजिक पार्ट पे कि इनको ग्रुप किस तरह से करना है। तो यार बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि लेट्स सपोज आपके पास लिस्ट में एक ही मैसेज है, ठीक है, और इंडेक्स आपके पास 1 है, तो इट मीन्स आपके पास एक मैसेज है। तो फिर आपने ये भी चेक लगाना है कि अगर इंडेक्स 1 है, ओके, और मैसेजेस की जो लेंथ है यानी कि जो आपके पास लिस्ट है उसकी लेंथ भी 1 है, तो फिर तो ऑब्वियसली कंफर्म है कि एक ही मैसेज है, तो जो डेट उस मैसेज की होगी वही डेट आपने यहाँ पर शो करवा देनी है, वो टुडे हो जो भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर, ठीक है। फिर आपने ये चेक करना है कि आपका जो इंडेक्स है ना वो लास्ट है, ये लास्ट वाला इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखें एल्स में इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू मैसेजेस की जो लेंथ है, ठीक है, लेट्स सपोज 20 है, तो हम आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 19 इंडेक्स इज इक्वल टू 20 - 1, ठीक है। तो 19 पे यहाँ पर जो भी डेट होगी ना उसको मैंने एज इट इज़ जो टाइम स्टैम्प से मैसेज मॉडल से हमारे पास जो टाइम स्टैम्प आ रहा है उसको मैंने शो करवा दिया। अब मसला फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के लिए नहीं है, मसला इनके बिटवीन आता है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने जो मैसेज की जो ये वाला मैसेज है ना, ठीक है, ये वाला हेलो टुडे, ठीक है, इस मैसेज यानी कि ये वाला, ठीक है, ये देखें ये मैंने यहाँ से इसकी मैसेज आ गया मेरे पास, इसकी डेट आ गई, और इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा है रिटर्न डेट एंड टाइम। तो मैंने आपको कहा था हमारे पास डेट जो है वो किस में है, मिली सेकेंड्स में, तो मेरे पास सॉरी माइक्रो सेकेंड्स में, तो मेरे पास यूनिक्स टाइम स्टैम्प में डेट आ जाती है, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इस डेट फॉर्मेट में, और ये डेट फॉर्मेट यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। जब ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प यानी मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में जो टाइम आता है उसको मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ और इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है। जब ये यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता है डेट और मुझे यहाँ पे रिटर्न हो जाती है, तो मैं उसको इस डेट पैरामीटर में स्टोर करवा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ना एक मेरे पास ये मैसेज है, ठीक है, और एक ये मैसेज है। अब इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस डेट ले रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस मैसेज ये है और न्यू मैसेज ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज की डेट निकालता हूँ और प्रीवियस मैसेज की डेट निकालता हूँ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन है डेट इज सेम, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में सेम है? नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस मैसेज है, ठीक है, इसकी डेट अलग है और इसकी डेट अलग है। तो इन दोनों की जब डेट अलग होगी तो मेरे पास यहाँ पर ये जो इस डेट्स सेम है ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो जब फॉल्स आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर अगर सेम होगी तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, और सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 1, ठीक है। अगर ये इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, लेट्स सपोज ये यस्टरडे डेट है और ये आज की डेट है, तो ये सेम नहीं है, तो इस रीज़न में मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू में मैं क्या कह रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। और अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर एक और मैंने वो लिखा हुआ है फंक्शन जिसको मैं कह रहा हूँ ग्रुप मैसेज डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर मैं इसको ये टाइम स्टैम्प भेजता हूँ और यहाँ पर ये आ जाता है और फिर मैं चेक करता हूँ क्या वो डेट आज की डेट है। अगर टुडे डेट है तो यहाँ से मैं इसको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ कि आप रिटर्न कर दो टुडे, ठीक है। और अगर क्या वो यस्टरडे डेट है, यस्टरडे डेट के लिए देखें टुडे डेट में से मैंने -1 किया हुआ है, क्या वो यस्टरडे की डेट है, तो यस्टरडे तो मैं यहाँ से वो रिटर्न कर देता हूँ। अगर इसके अलावा और कोई भी डेट होगी तो यहाँ पर देखें वो डेट मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको इजीली डिस्प्ले करवा लेते हैं। आई थिंक शायद आपको समझ ना आया हो, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने सोर्स कोड आपको दिया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कोड है और मैं इसको आपको एक एक टाइप करवा के समझाता, वो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ये आपको मैं फिर समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस मैसेज की डेट निकाली जो कि आज की डेट है, ठीक है, और वो ये वाली डेट है। और फिर मैंने क्या किया, प्रीवियस मैसेज ये है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको देखें इंडेक्स +1 पे मैंने इसका लिया, ठीक है। ये लेट्स सपोज 4 इंडेक्स है तो मैंने 5 इंडेक्स पे डेट ले ली, यानी कि जो प्रीवियस मैसेज है, क्योंकि हमने लिस्ट को रिवर्स कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वो ले ली
और इन दोनों को मैंने आपस में क्या किया, कंपेयर कर लिया, क्या ये दोनों सेम है, नो तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो देखें यहाँ पर ये बूल पैरामीटर है, ये सेम नहीं है, मीन्स ये ट्रू नहीं है, तो फॉल्स होगा। तो फॉल्स में फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फॉल्स में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर डेट रिटर्न करवा रहा हूँ -1 इंडेक्स, ठीक है। उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना रखा है, उस फंक्शन को मैं वो डेट पास करता हूँ और उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन कैलकुलेट करके डेट रिटर्न कर देता है। वो ये चेक करता है क्या जो ये डेट मुझे प्रोवाइड कर रहा है क्या ये आज की डेट है, आज की डेट है तो स्ट्रिंग रिटर्न कर दो टुडे, अगर नहीं है तो यस्टरडे, और अगर और कोई डेट है तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर डेट कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब सोर्स कोड यहाँ पर यार देखें, आप लोग हर रोज़ चैटिंग एप्लीकेशंस बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है और उसमें स्टक हो जाते हैं। द ओनली रीज़न वाई आई एम गिविंग सोर्स कोड बिकॉज आई नो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, तो आप इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझें, इसको एक्सप्लोर करें और अपना फीडबैक इस वीडियो पर ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।